सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, अभी तक आपने मुझे देखा होगा वृंदावन में, साधुओं के चरणों में, और ऐसे ऐसे साधुओं के चरणों में जो कि अपने आप में ही विशिष्ट हैं। लेकिन आज मैं आपको, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, भगवान श्री गणेश से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री गणाधीश सभी के घर में विराजमान हो चुके हैं। 10 दिनों के लिए आते हैं और सुख समृद्धि देकर वापस अपने धाम में चले जाते हैं। लेकिन गणेश भगवान अपने भक्तों को एक ऐसी सौगात दे जाते हैं जिन्हें पाना हर कोई चाहता है। मैं आज आपको एक ऐसी महिला की कहानी बता रहा हूं, ऐसी महिला की घटना आपको बता रहा हूं जिन्होंने, हमने उनसे आग्रह किया कि कैमरे के सामने आए, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आई। उनका कहना था कि अगर मैं कैमरे के सामने आई तो मेरा पारिवारिक संबंध है उसमें खटास आ सकती है कहीं ना कहीं। हमने उनसे पूरी घटना जो थी, हमने उनसे पूरी घटना के बारे में जो है विचार विमर्श किया। तो जो नेहा है, उन्होंने हमें बताया, वर्ष था 1991 का, जब नेहा 12वीं क्लास में पढ़ती थी। नेहा जो है काल्पनिक नाम है, जो असली नाम है वो कुछ और है, लेकिन नेहा को हमने काल्पनिक नाम दिया है। लेकिन घटना हरियाणा के जींद शहर की है। नेहा 12वीं क्लास में पढ़ती थी और किसी दिन पाठ्यक्रम में शामिल हुआ भगवान श्री गणेश से रिलेटेड कुछ ऐसा जिसे जानने के लिए एक उत्सुकता नेहा के मन में जागी। उसने अपनी टीचर से पूछा कि वाकई में ही किसी का सर अगर कट जाए तो क्या फिर से वो जुड़ सकता है। लेकिन जो टीचर थी, उन्होंने जो उनका जवाब था यही था कि भोलेनाथ ने आवेश में आकर, गुस्से में आकर भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र का गला काट दिया। फिर माता भगवती जो है, उन्होंने भगवान से लड़ाई करी और उनको पुनः जीवित कर दिया। बात यहीं तक थी, लेकिन बात यहीं तक समाप्त नहीं हुई। जो नेहा के मन में जिज्ञासा थी भगवान श्री गणेश को जानने की, वो और ज्यादा बढ़ गई। नेहा ने अपने आसपास के पुजारी, जो मंदिर के पुजारी थे, उनसे बात करी। उन्होंने उन्हें बताया कि गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के ज्ञाता है, प्रथम पूजनीय है, और जो उनका स्मरण करता है, जो उनकी पूजा करता है, उन्हें भगवान श्री गणेश एक ऐसा फल दे देते हैं जिसे उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही सुधर जाता है। फिर क्या था, नेहा ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना शुरू कर। इससे पहले वह भगवान गणेश को इतना ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे नेहा का विश्वास बढ़ता चला गया तो भक्ति अपने आप आ गई। फिर क्या था, 12वीं के बाद में जो नेहा थी, नेहा अपने घर में हर साल भगवान श्री गणेश का पावन उत्सव मनाया करती थी। और इसी उत्सव को बनाते बनाते कब 6 साल निकल गए पता ही नहीं लगा। साल आया 1997 का, जब नेहा की जो थी शादी हो गई। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट जो है वो शुरू हो गया। नेहा की शादी एक ऐसे घर में हुई जिस घर में सभी के सभी डॉक्टर थे, सभी के सभी पढ़े लिखे थे। अब नेहा, अब आपको पता है कि जिस घर में डॉक्टर होता है, उस घर की जो मानसिकता होती है पूर्णतः पूरी तरह से विज्ञान को ही समर्पित होती है। नेहा के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जो नेहा के पति थे वो थोड़े कोऑपरेटिव थे। उन्होंने नेहा के साथ में बातचीत करी। नेहा ने उन्हें समझाया कि मैं हर साल गणपति को लाती हूँ और मैं इनके बगैर, इनकी पूजा के बगैर कुछ काम नहीं करती। पति को बात समझ में आ गई, लेकिन जैसा आपने थंबनेल में देखा, नेहा की जो सास थी वह भी काफी पढ़ी लिखी थी। लेकिन नेहा की सास ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे घर में इस तरह का कोई भी आयोजन ना तो कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा, क्योंकि सभी के सभी डॉक्टर थे, सभी के सभी पढ़े लिखे थे। उनकी मानसिकता में आध्यात्म की कोई जगह नहीं थी। लेकिन नेहा ने लड़ झगड़ कर भगवान श्री गणेश का जो उत्सव है अपने नए घर में, जिसमें शादी करके गई थी, उस घर में बनाने के लिए पूरा जोर दिया। अब ठीक है, अब नेहा के पति ने अपनी पत्नी को जो है उसकी बात मानी, अपनी माता पिता को कन्विंस किया। उसके बाद में भगवान श्री गणेश का नेहा के घर में आगमन होता है। अब
इसी तरह करते करते 4 वर्ष बीत जाते हैं। अब वर्ष आता है सन 2000 का, नया शतक, नया जो था शताब्दी थी नई। और फिर क्या था, नेहा की जो सास थी, नेहा की सास ने इस बार ठान लिया था कि भाई 4 बार तो गणेश आ गए, 4 बार आ गए, लेकिन 5वीं बार नहीं आएंगे, मैं आने ही नहीं दूंगी। फिर क्या था, नेहा ने अपने पति को फिर से कन्विंस किया कि हर साल आते हैं और मैंने पूरी तैयारियां कर ली थी और मैंने पूरी तैयारियां कर ली हैं, मुझे अगर पता होता तो मैं इतनी तैयारी नहीं करती, मैं अगली बार जो है अगली बार से गणेश भगवान को नहीं लाऊंगी। नेहा काफी उदास हो गई। पति ने देखा कि वाकई में नेहा ने सारी की सारी तैयारियां कर ली और अब अगर गणेश भगवान को नहीं लाए तो सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नेहा के पति ने एक बार फिर से अपने माता पिता को कन्विंस किया, लेकिन माता जो थी सासू माँ, उन्होंने आखिरी वार्निंग दी। उन्होंने कहा इस बार लास्ट है, बहुत हो गया। हमारे घर में कभी भी किसी ने कोई टीका नहीं लगाता था, कोई कुछ नहीं लगाता था, लेकिन जब से गणेश भगवान आने लगते हैं तो जब से टीका भी लगाने लगे, पूजा पाठ, धूप बत्ती ये सब होने लगी, इससे उन्हें दिक्कत होने लगी। उन्होंने कहा कि अगरबत्ती का धुआं उनके सर में चढ़ता है, उनकी आंखों में प्रॉब्लम होगी। उन्होंने 10 परेशानियां जो हैं गिनवा दी। लेकिन नेहा के पति ने काफी कन्विंस किया तो मान गई कि चलो सारी की सारी तैयारियां हो चुकी है, अब अगर गणेश भगवान को रोका गया तो सही नहीं है। गणेश भगवान आ गए। अब जब सासू माँ देखती है कि जो नेहा है पूरे दिन काम करती है, भगवान की पूजा करती है और रात को ठीक 2 बजे, 2 से 2:30 बजे के बीच में वो जिस कमरे में भगवान श्री गणेश को स्थापित किया था उस कमरे में जाके उनसे बातें करती है। एक दिन जो नेहा की सास थी, उन्होंने सोचा कि देखूं आखिर नेहा भगवान श्री गणेश से क्या बात करती है। वो भी चुपके से नेहा के पीछे पीछे चली गई। अब नेहा की सासू माँ ने देखा कि नेहा बड़े ही जो है रुद्र रूप में रो रही है, भगवान श्री गणेश को बता रही है कि भगवान आपका ये आखिरी हमारे घर में जो है विस्थापन है, आखिरी बार आए, उसके बाद में आप नहीं आ पाओगे। इस तरह की बातें जो नेहा थी अपनी सासू से, अपने गणपति से कर रही थी। सासू माँ सुन रही थी। अब सासू माँ देखती है कि इतनी ज़्यादा भक्ति है इसमें तो, लेकिन फिर भी सासू माँ के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि ये सब जो है आडंबर है, ये सब जो है एक पाखंड है। किसी भी तरह का कोई भी आयोजन जो है ये जो लोग करते हैं ये सब एक पाखंड के तौर पर करते हैं। आते हैं भगवान मूर्ति के रूप में आते हैं, 11 दिनों तक घर में रखते हैं और फिर वो चले जाते हैं। इस तरह से जो है नेहा की सासू माँ का विचार था। अब एक दिन क्या हुआ, 5वें दिन नेहा की तबीयत जो है खराब हो जाती है। नेहा उस कमरे में जा नहीं पाती, तो उस कमरे में नेहा की जो सासू माँ थी उसको थोड़ी थोड़ी आवाजें आती हैं। अब यहाँ से जो है टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। नेहा की जो सासू माँ थी उन्होंने हिम्मत जताई और उस कमरे में जाकर उन्होंने देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब ऐसा उन्होंने क्या देखा, ये सारी की सारी बातें जो नेहा की सासू माँ थी, सास थी, उन्होंने 2010 में जब वो स्वर्गवास हुआ तो उससे ठीक 1 महीना पहले नेहा को ये सारी की सारी बातें बताई थी, जो कि एक राज की तरह दबा के रख रखी थी ये सारी की सारी बातें। तो नेहा की सास जो थी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, होश उड़ गए, होठ सूख गए। उसके बाद अगले दिन जो है नेहा की जो सास है उन्होंने बड़े प्रेम से नेहा को उठाया, उसको दवाई दी और उसको पैसे दिए बकायदा कि जाइए आप गणेश भगवान का जो उनको सबसे अच्छा खाने का जो उनको लगता है वो आप लेके आएंगी। अब जो नेहा थी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सासू माँ एक दिन में इतनी कैसे बदल गई, कोई इंसान कैसे बदल सकता है इतनी जल्दी। नेहा ने अपनी सासू माँ से पूछा कि माता आप मुझे बताइए कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि आप इतनी ज़्यादा बदल गई। पहले आप कहती थी कि गणेश भगवान को क्यों लाते हैं, सब एक पाखंड है, सब एक आडंबर है, तो अब ऐसा क्या हो गया कि आप गणेश भगवान को लाने के लिए, उनके अच्छे व्यंजनों को लाने के लिए मुझको पैसे भी दे रही हैं, सारी चीज़ कर रही है। तो सासू माँ ने ये कहकर बात टाल दी कि मैंने एक सपना देखा था और उसमें गणेश भगवान ने मुझे कहा कि मुझसे मेरी पूजा करो और मैं वास्तविक रूप में आपके पास आसपास ही रहता हूँ। तो नेहा को लगा शायद सासू माँ सच्ची कह रही है, लेकिन
जब 2010 में सासू माँ का स्वर्गवास होने वाला था, उससे ठीक 10 दिन पहले नेहा ने एक बार फिर से पूछा अपनी सासू माँ से कि आपने मुझसे एक बात, आप मुझे लग रहा है छुपा रहे हैं, क्योंकि इतनी पूजा आप गणेश भगवान की नहीं करती थी जितनी अब आप करने लगी, और आखिरी वक्त में कोई इंसान झूठ नहीं बोलेगा। तो नेहा की सासू माँ ने बताया कि दरअसल जब 2002 में जब मैंने तुम्हें कहा कि इस बार गणेश भगवान आखिरी बार ही आएंगे, तो उसके ठीक 4 दिन बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम उस कमरे में जा नहीं पाई जिसमें तुम अक्सर जाके बात किया करती थी। तो मैं चुपके से गई और मैं क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि गणेश भगवान जो हैं अपने वास्तविक स्वरूप में अपनी चौकी पर बैठकर मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। वो कुछ ढूंढ रहे थे, वो किसी की बाट देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि आज उनका प्रिय भगत उनसे बात करने के लिए नहीं आया। और मैंने जब ये नज़ारा देखा तो मेरे होश उड़ गए, मेरे होठ सूख गए, मैं कुछ करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। और फिर मैंने देखा कि गणेश भगवान किस प्रकार अपने भक्त के लिए कितने व्याकुल हो जाते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, भगवान श्री गणेश हमारे घर भी आए हैं, गणपति महाराज। तो गणेश भगवान की आप जो पूजा है वह सच्चे भाव से अगर आप करेंगे, सच्चे मन से अगर आप करेंगे, तो आप अपने जीवन में हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। गणेश भगवान ही सर्वप्रथम पूजनीय देव हैं, और इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर जितने भी दिन होते हैं यह अति विशिष्ट होते हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि का वास श्री गणेश जी लाते हैं। आप अगर इन देव की पूजा नहीं करेंगे, आप कितने भी हवन कर लीजिए, कितने भी पावन हवन आप दान दे दीजिए, पुण्य कर लीजिए, लेकिन अगर आपने भगवान श्री गणेश की पूजा सर्वप्रथम नहीं करी, इनको आपने नहीं पूजा, तो आपका वह कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। भगवान श्री गणेश का एक बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो आपका जो पूरा शरीर जो है पूरा वाइब्रेट होता है, और आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई है वो सब हल हो जाती है। भगवान भोलेनाथ ने भी भगवान श्री गणेश को एक कृदम शक्ति दे रखी है, जिससे कि वो किसी के भी संकटों को हर सकते हैं। आप अगर भगवान श्री गणेश का स्मरण कर कर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वह सिद्ध होगा ही होगा। और साधना धर्म रक्षा और मेरा न्यारा वृंदावन की तरफ से आप सभी को भगवान श्री गणेश के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि यह सच्ची घटना आपको अच्छी लगी होगी। हरियाणा की जींद की घटना है। और आपको एक और बात बताता हूँ, हरियाणा के जींद में भगवान श्री गणेश का सबसे बड़ा जो महोत्सव होता है उसमें सबसे भारी गुप्त दान जो परिवार करता है वह वही परिवार है जिसकी मैंने आपको बात बताई। उन्होंने ना जाने कितने गणेश मंदिर पूरे हिंदुस्तान में बनवा दिए, और गणेश भगवान की महिमा का वर्णन मैं आपको शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता। तो हमारे घर भी गणपति आए हैं, हम भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं, हमें बड़ा सुख मिलता है। और मेरी 4 साल की बिटिया है, वह भी गणेश भगवान को बड़ा ही प्रेम करती है। उसके मन में उत्सुकता रहती है कि कब गणेश चतुर्थी आएगी, कब हम गणेश भगवान को लाएंगे। और देखिए, कुछ नहीं मांगते आपसे, बस आपको देते हैं। आपका मन है, आप भोग लगाइए, घर में कुछ भी बना हो, आप भोग की वस्तु को इनके सामने समर्पित कर दीजिए, बस आपका भोग लग जाएगा। और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप अखंड ज्योत जलाइए, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप एक दिए से इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये घटना आपको अच्छी लगी होगी, आपके जीवन में इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मित्रों।